यस। तो आज का हमारा एजेंडा, हमारा टॉपिक क्या है, आप सभी को पता है ना? मुझे ऐड सेटअप करवाना है। ओके, आप करवा सकते हो। ठीक है, आपके मेंटोर से भी पूछ सकते हो, मुझसे भी पूछ सकते हो। ऐड सेटअप का प्रोसीजर, फॉलोअप फॉलोअप। ओके, आई एम ट्राई टू स्टार्टअप। ओके राशि जी, स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे बल्कि मत सोचो, स्टार्ट कर ही दो। ओके, मेरा यूट्यूब चैनल किस नेम से है? ओके, मैं अभी लास्ट में बता दूंगी। ओके, वन सेकेंड। ओके ओके, फाइन फाइन। अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं हम। ठीक है, आज का हमारा ट्रेनिंग सेक्शन है फॉलोअप। तो आज के फॉलोअप ट्रेनिंग सेक्शन में सबसे पहले मैं चाहती हूँ, टोटल अब 22 मेंबर्स है। प्लीज नंबर रिक्वेस्ट है, 11 मेंबर्स जल्द से जल्द अपना कैमरा ऑन करें। यकीन मानिए, कल सुमित्रा जी है ना, कैमरा ऑन करके एंडिंग तक थे। जब मैं उनसे इंटरेक्ट कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने उनको पूरी अच्छी तरह नॉलेज दी है, क्योंकि वो चैट भी नहीं कर रहे हैं तो उनके फेस एक्सप्रेशंस मुझे बता रहे थे। और एक हमारे राफिया जी थे, वो भी लिख रहे थे। और कौन थे देखिए, सीमा तरन्नुम जी भी लिख रहे थे, है ना? तो ये चीज़ें मैं नोट डाउन करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है और मेरी ट्रेनिंग बहुत अच्छी जाती है। अगर आप लोग चाह रहे हो, देखो सारा जी ने कैमरा ऑन कर लिया जल्दी से। अभी 10 मेंबर्स है, जल्दी 10 मेंबर्स कैमरा ऑन करें प्लीज। क्योंकि देखो ये है ना, सबसे बिगेस्ट बिगेस्ट चैलेंज है। जब आप सबसे बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट करते हो ना, तभी आपकी ग्रोथ होती है। जिसमें भी कंफर्ट है उस तरह से कर सकते हो। ओके ओके राशि जी, कोई बात नहीं, आप एक बार मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाए, मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँगी। राफिया कनेक्ट हो चुके हैं, सारा, सीमा तरन्नुम जी, और कौन है भाई? जल्दी जल्दी कैमरा ऑन करें भाई। देखिए टाइम हो रहा है, 5:10 हो चुके हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट चैलेंज है कॉलिंग, वो हो चुका। लीड कॉल आना भी इंशाल्लाह समझा देंगे आपको। सेकेंड पार्ट, सेकेंड स्टेप किसको सीखना है, सक्सेसफुल की सेकेंड स्टेप किसके ऊपर, किसको बनाना है अपनी लाइफ में। नसीम जी, फेरोजा जी, अब्दुल, ओके, के अब्दुल रहमान जो है वो आपका नाम बता दें। ओके, अभी कितने, 1 2 3 4 5 6, मोर मोर मोर, 4। सुमित्रा जी भी आ चुके हैं, एक्सीलेंट। जल्दी, वेरी गुड, खुशनुमा, जल्दी जल्दी। 8 मेंबर्स हो चुके हैं, मोर 3, फास्ट फास्ट। इतना बोलने के बाद आपको कैमरा ऑन करना पड़ रहा है। अगर मैं बोली यहाँ पर है ना एक लीड है, वो बहुत वार्म है, पकी पकाई हुई लीड है, आप है ना उसको है ना कैमरा ऑन करके है ना 1 से ट्रेनिंग सेक्शन लो बोले तो तब ऑन कर लोगे। मैं जबीन, वेरी गुड, एक्सीलेंट। सोबिया, एक्सीलेंट। वन मोर, वन मोर। वन मोर, फास्ट फास्ट, डोंट वेस्ट द टाइम। देखो, अब ये कैमरा ऑन है, मैं आप लोगों से इंटरेक्ट कर रही हूँ, ये कैसा लग रहा है? अब मैं कैमरा ऑफ करके बैठी हुई हूँ, मैं सारी जानकारी दे रही हूँ, तो आप लोगों को इंटरेक्ट लग रहा है? मैम के फेस एक्सप्रेशंस दिख रहे हैं? कुछ नहीं। मैं हिजाब में रहती हूँ, आई नो, लेकिन मैं अपने हाथों से पूरा मूवमेंट करके आपको बताती हूँ, समझाती हूँ। एक्सीलेंट, वन मोर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वन मोर, जल्दी। नगीना, वेरी गुड, एक्सीलेंट।
चलिए अभी है ना, मैं एक छोटी सी ट्रिक देने वाली हूँ आप लोगों को। वो है आप लोगों की कम्युनिकेशन को लेकर। अभी आप लोगों को ये होमवर्क तो भी समझो या फिर ये एक्टिविटी तो भी समझो, कुछ तो भी समझो, लेकिन आप लोगों को आज के टाइम पीरियड में करना ही करना है। ये करे बगैर आपको सोना नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग है ना 3 ऐसे अपने लाइफ में जो हुए हैं आपके साथ स्टोरीज या फिर कोई भी जर्नी का कोई गुड मोमेंट पार्ट या बैड मोमेंट पार्ट है, उसको 3 स्टोरीज को नोट डाउन करना। यानी जैसे मैं इंटरनेशनल ट्रिप पे गई थी, जब का एक बेस्ट मोमेंट है। सेकेंड मोमेंट जब है ना मेरा सेकेंड बॉय बोर्न हो रहा था, तब मेरा एक लाइफ का बेस्ट मोमेंट है। और तीसरा मोमेंट जब मैंने अपने पेरेंट्स को एक बहुत अच्छा गिफ्ट दिया था, वो बेस्ट मोमेंट है। बेस्ट या बैड, 3 कौन से भी ऐसे मोमेंट्स लिखो एक पेपर पे, लिखकर ऐने के पास पेस्ट कर दो, ठीक है। दीवार, ऐना, अलमीरा, कहीं पर भी पेस्ट करो। करने के बाद अब आपका यहाँ पर टास्क चालू होता है। कैमरा ऑन करो, 3 टॉपिक में से एक टॉपिक लो। आपको ना कोई जज करने वाला, ना ही आपको कोई फेस करने वाला, ना ही आपके बारे में वो आप बोल रहे हो क्या बोल रहे हो, कोई देखने वाला नहीं है। कुछ मत करो, एक टॉपिक लेके कैमरा ऑन करो। हर छोटी सी बात, बड़ी सी बड़ी चीज, हर एक अचीवमेंट कैमरे के सामने बोलो। कैमरा वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करके बोलो, जिससे आपका मैक्सिमम 30 मिनट्स का वीडियो चाहिए। आप बना रहे हो फिर उसको डिलीट कर दो, बनाओ डिलीट करो, बनाओ डिलीट करो। इस तरह जब आप 5 to 6 टाइम ऐसा कर लोगे, आज एक दिन तो एक बार ही बनाना है, फिर उसको अच्छे से सुनना है, क्या इंप्रूवमेंट आ रहा है देखना है, फिर डिलीट कर दो। कोई देखने से पहले डिलीट करो, फिर दूसरे दिन बनाओ सेम बना के, फिर उसको देखो, देख के फिर उसको डिलीट करो। टू बी ऑनेस्ट, 5th डे की वीडियो इस तरह से बनेगी जो एक कंटेंट क्रिएशन के पास वैल्यू होनी चाहिए, जो पावर होनी चाहिए कम्युनिकेशन की। यहां से आपका कम्युनिकेशन फास्ट ग्रो होगा, ठीक है। ये टास्क सभी लोग करेंगे ना, थम्स अप दे दो जल्दी से। सभी लोग ऑन कैमरा ऑफ कैमरा सभी लोग करना है ये टास्क, कोई जज करने वाला नहीं है। बेहतरीन चीज बताओ, आपको जो आता है बताओ। बिरयानी की रेसिपी आती है, कैमरा ऑन करके बताओ, ठीक है। कोई जोक आता है, कैमरा ऑन करके 10-20 जोक्स बताओ। अगर कुछ भी नहीं आता है, आपको पेरेंटिंग के बारे में आता है, तो कैमरा ऑन करो। ऐसा बोल सकते हो, एक्चुअली मेरे भाई का लड़का है, वो बहुत शरारती है, लेकिन है ना मैं उसको टिप्स भी देती हूँ, वैसे शरारती बच्चे रहे तो क्या करना चाहिए, नहीं सही बात है, हम ऐसा नहीं ऐसा कर सकते। इस तरह से आप कैमरे से कम्युनिकेट करो, कैमरे को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ, ठीक है। कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस ईयर। ये टाइम पीरियड में 21 सेंचुरी में कंटेंट क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अभी हमारी टॉपिक पे हम जाते हैं। डायरी पेन रेडी रख लें। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग फॉलोअप कहाँ पर है? 1 सेकेंड, फॉलोअप का फोल्डर कहाँ जा चुका है? वन सेकेंड। ओके कोई बात नहीं, यहाँ पर हमारे पास रेडी है। पहले ये फाइल को मैं सेव कर लेती हूँ, फिर अभी नहीं मिली थी, फिर से दोबारा नहीं मिलेगी। ओके, कम्युनिकेशन जो होता है मुझे बताए, सॉफ्ट स्किल है या हार्ड स्किल है? जल्दी से बताए, चैट पे बताए। कम्युनिकेशन आपकी सॉफ्ट स्किल है या हार्ड स्किल है? स्किल्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक सॉफ्ट स्किल और एक हार्ड स्किल। कम्युनिकेशन वेरी गुड सॉफ्ट स्किल है आपकी,
ठीक है। अभी देखो, जितना सॉफ्ट स्किल्स को पकड़ोगे और हार्ड स्किल्स पे वर्क करोगे उतनी ही आपकी ग्रोथ पॉसिबल है। ठीक है। अब फॉलोअप की ट्रेनिंग अभी स्टार्ट हो रही है, उसके गोल्डन वैल्यूबल पॉइंट मैं आपके सामने रख रही हूँ। सबसे पहले फॉलोअप होता क्या है फॉलोअप, फॉलोअप का मतलब क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे। फॉलोअप सिर्फ मैसेज नहीं, कस्टमर का डिसीजन लेने तक का साथ रहता है। यानी एक वेबिनार 7 बजे का अटेम्प्ट कर लिए, आफ्टर वेबिनार के बाद जो हमारे पास कंटेंट रहता है कंटेंट फैक्ट्री में वो शेयर कर दिए, या फिर एक वॉइस नोट डाल दिए, या फिर एक टेक्स्ट मैसेज डाल दिए, इट इज नॉट अ फॉलोअप। जब तक वो सही डिसीजन नहीं लेता तब तक उसका साथ देना फॉलोअप होता है। फॉलोअप में कोई प्रेशराइज नहीं किया जाता। सुनिए, कोई प्रेशराइज आप करना ही नहीं, बल्कि प्रॉपरली गाइड करना, उसको गाइड देना। जहाँ से फॉलोअप होता है वहाँ से ट्रस्ट और होता है और वहाँ से ज्वाइनिंग निकलती है। आप कोई इंसान से बार बार कनेक्ट हो रहे हो, जैसे मैं अभी है ना, टू बी ऑनेस्ट बता रही हूँ, यहाँ पर महजबीन से मैं बार बार कनेक्ट हो रही हूँ। पूरी ट्रेनिंग में महजबीन का मैं बार बार नाम ले रही हूँ, पूरी ट्रेनिंग में महजबीन पे फोकस कर रही हूँ। मैं बोल रही हूँ महजबीन बहुत अच्छा लिख रहे हैं, मैं उनकी एक एक वैल्यू को, एक एक क्वालिटी को एक्सप्लेन कर रही हूँ और सारी क्लियरिटी दे रही हूँ। तो महजबीन ना मुझे 10 दिन के बाद भूलेंगे, ना ही फर्स्ट क्लोजिंग के बाद भूलेंगे। क्यों? क्योंकि है ना, मैंने उनके सबकॉन्शियस माइंड को नाम से रिलेट कर दिया है, उनका वॉइस से नर्चर कर दिया है। तो फॉलोअप का मतलब होता है सही क्लियरिटी देना और सही गाइड करना, जहां तक वो डिसीजन ना ले। जब तक वो नॉट इंटरेस्टेड नहीं बोलता तब तक आपको फॉलोअप करना है। अगर बाय चांस कोई नॉट इंटरेस्ट बोल भी दिया आई एम नॉट इंटरेस्ट, तो आप एक काम कर सकते हो, ओके डियर कोई बात नहीं, ओके फैजिन जी कोई बात नहीं है, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप एक काम कर सकते हो, मेरा नंबर सेव करके स्टेटस स्टोरी से कनेक्टेड रहे। अगर आपको कुछ पार्ट में, कुछ स्किल में इंटरेस्ट आया तो आप डेफिनेटली मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। ओके। एंड सेकेंड वन, फॉलोअप करना क्यों ज़रूरी है। हम में से बहुत काफ़ी ऐसे एफिलिएट पार्टनर से बहुत मेहनत करके कॉलिंग करते हैं, कॉलिंग करने के बाद व्हाट्सएप पे भी ला लेते हैं मैसेज कस्टमर्स को। व्हाट्सएप पे आने के बाद जब वेबिनार में बिठाते हैं तो एक दो कॉल टू एक्शन आता है, बस एक दो, तो वो क्या हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं और उनका फॉलोअप नहीं करते। आप में से कितने लोगों के साथ होता है इस तरह, एक कॉल टू एक्शन आया तो जान दो कल करेंगे बल्कि ऐसा छोड़ देते। जल्दी से चैट पे बताएं, ओके। नगीना जी, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। फिरोजा जी, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक का भी रिस्पॉन्स क्यों ना आए, आप उसको फॉलो करना ज़रूरी है। ठीक है, आप उसके बाद जो भी नेक्स्ट प्रोसीजर रहता है फॉलोअप का, वो प्रोसीजर करना ज़रूरी है। पहली बार में लोगों को सुनना चाहिए। जब पहली बार आप फॉलोअप कर रहे हो तो पहली बार में लोगों को सुनते हैं, बार बार समझाते हैं। कस्टमर प्रोडक्ट से पहले इंसान पर ट्रस्ट करता है। आपके प्रोजेक्ट यहाँ पर प्रोडक्ट आपका क्या है, शैम्पू, कॉस्ट्यूम, कपड़े, साबुन, कुछ है, आपका प्रोडक्ट क्या है, स्किल्स, डिजिटल है हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो, सबसे पहले देखो, अगर आप एक शॉप लगा कर रखते ना, तो अगर है ना बारिश आई, धूप आई तो कलर शेड होने का चांस रहता, बारिश हुई तो चीज़ खराब होने का शॉर्ट रहता। अगर आप फ्रूट की बंडी लगा रहे हो, फ्रूट का बिजनेस कर रहे हो, तो फ्रूट खराब होने का शॉर्ट रहता। यहाँ पर आपको इतनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिली है सुमित्रा जी कि आप डिजिटली वर्क कर रहे हो, यहाँ पर कोई भी 1% लॉस नहीं है। तो पेशेंट क्यों नहीं है आपके पास,
पेशेंट रहना चाहिए ना। आपका प्रोडक्ट कोई सड़ने वाला है ना, गलने वाला है ना, खराब होके फेंकने वाला है, तो फिर क्यों इतना आप अपने आप को इस तरह से प्रेशराइज करते हो? और खुद जब प्रेशर में आ जाते हो ना, सामने कस्टमर को प्रेशर करते हो। तो हमें कस्टमर को प्रेशर नहीं करना है, बल्कि क्लियरिटी देना है। और कस्टमर प्रोडक्ट से पहले क्या वो करता है? आपके ट्रस्ट जीतता है, आप पर ट्रस्ट करता है। ओके जी। एफिलिएट का फॉलोअप स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उससे इनकम लॉन्ग टाइम हो सकती है। आप बार बार उसको फॉलोअप कर रहे हो तो उसके जरिए क्या होता है? इनकम लॉन्ग होता है। समझ में आ रहा? ये बात समझ में आ गई, बार बार क्यों फॉलोअप करना चाहिए। और अब देखते हैं कस्टमर को कैसे फॉलोअप करें। मेन क्वेश्चन ये मेंशन कर लो। आप लोग में से काफ़ी लोगों को ये नहीं पता कि हमें कस्टमर को कैसा फॉलो करना है। हर फॉलो में कस्टमर को वैल्यू फील होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वैल्यू मिलनी चाहिए। टू बी ऑनेस्ट बता रही हूँ, एक एग्जाम्पल देके। आप आपके बच्चे के स्कूल में गए हो, रिपोर्ट डे था, आपके बच्चे के टीचर, क्लास टीचर ने आपको इग्नोर कर दिया। तो टू बी ऑनेस्ट बताना, आप लोग है ना, फीडबैक, अच्छा फीडबैक लिखने की जगह आप क्या करोगे? फीडबैक लिख कर तो भी नहीं आओगे, या फिर जो छोटी सी चीज को इग्नोर कर सकते थे वो इग्नोर नहीं करके वो कंप्लेन लिख कर आओगे। टू बी ऑनेस्ट बताओ, सच बोल रही हूं मैं, झूठ? ट्रू या फॉल्स? यस। यानी आपको वहां पर वैल्यू नहीं मिली, आपको वहां पर वैल्यू नहीं मिली। अगर वो मैम बोल देते अस्सलाम वालेकुम मैम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, कैसे हो मैम, प्लीज सीट 2 मिनट्स मैम, अभी एक पेरेंट से मैं अभी आपसे बात करती हूँ, तो आप 5 मिनट नहीं 10 मिनट 1 आवर भी वेट करते। क्यों? आपको वैल्यू दी गई, पहले आपको वैल्यू दी गई। अगर आपको वैल्यू नहीं देते, सिर्फ 3 मिनट भी रुको बोले तो ऐसा कैसा? पेरेंट्स मीटिंग है सो नहीं मालूम, ऐसा वेट कैसा करवाते? यहाँ पर अरेंजमेंट भी नहीं है चेयर्स का, है ना? तो इसी तरह आपको आपके कस्टमर को वैल्यू देना है। अगर बाय चांस आप बिजी हो, फौरन से एक ऑडियो नोट डालो, मैम एक्सक्यूज मी मैम, मैं आपका आंसर अभी तुरंत दूंगी, थोड़ा सा मैं बिजी हूँ, थोड़ा सा फ्री हो के आपको इसका जो आपने नोट सेंड किया है ना, इसका आंसर दूंगी, जो मैसेज सेंड किया है उसका आंसर दूंगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी हूँ और बाहर हूँ। कुछ भी बता सकते हो, या लर्निंग पार्ट कर रही हूँ, या फिर है ना थोड़ा सा अभी मेरा शेड्यूल स्टार्ट नहीं हुआ है मैम, थोड़ा सा हाफ एन आवर के बाद स्टार्ट करने वाली हूँ मैं वर्क। पोलाइटली वे में आप वैल्यू देके उसकी बात को अप्रिशिएट करके आगे बढ़ा रहे हो। सेल मत करो, सॉल्व करो। कोई भी प्रोडक्ट को सेल करना छोड़ दो। सेल हर एक इंसान कर रहा है। मैंने है ना रिसेंटली कहाँ पर देखा, देखिए रिसेंटली रमज़ान में मैंने देखा, अक्सर आप लोगों के घर के भी शॉप्स के पास हुए होंगे ना, शादी खानों में बड़े बड़े पूरे शॉप्स लग गए थे होंगे, जहाँ पर कपड़ों का भी, कॉस्ट्यूम का भी, झूले वगैरह सब ऐसे थे। आप लोगों के घरों के पास हुआ है? ये रमज़ान में चल रहा था ना। तो टू बी ऑनेस्ट, मैंने है ना एक पापड़ का जो बिजनेस था वहां पर मैं ठहरी, और वो राजस्थानी थे लोग, 2 बच्चे थे राजस्थानी थे। मैं वहां पर ठहर के सिर्फ हाफ एन आवर वहां पर ठहरी, मेरे बच्चे, मम्मी और लोग बच्चों को झूले वगैरह झुलाए थे, वहीं पर ठहरी। मैं ठहर के देखी उसका बिजनेस 2 मिनट में चल रहा है। पर पैकेट 100 रुपीज, पर पैकेट 100 रुपीज। वो कैसे सेल हो रहा है? वो कैसे सेल हो रहा है? वो कुछ नहीं कर रहा है, जो इलेक्ट्रिक स्टोव आता है ना, इलेक्ट्रिक चूल्हा, वो ले लिया है, कढ़ाई में थोड़ा तेल डाल दिया है, ऑन द स्पॉट फ्राई कर रहा है और उसको टेस्ट करवा रहा है ऑन द स्पॉट। तो एक एक लोग टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट करके 2 पैकेट्स 3 पैकेट्स 2 पैकेट्स 3 पैकेट्स, मेरे सामने खुद 20,000 का बिजनेस हुआ है उसका। किसका? एक पापड़ वाले का। तो इसे हमें क्या पता चल रहा है? वो सेल नहीं कर रहा था, बल्कि क्या कर रहा था? प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। जो लोग सोच रहे थे ना, जो लोग प्रॉब्लम में थे, अरे भाई लेके जाने के बाद फूलेंगे नहीं फूलेंगे, बेकार हो जाएंगे, कचरे में जाएंगे, फेंकना पड़ेगा, टेस्टी है नहीं है, उसमें सॉल्ट वाला है या नहीं है, बीपी वाले खा सकते हैं या नहीं खा सकते,
ये सब उसने क्या किया, प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। ऑन द स्पॉट फ्राई कर रहा है, प्लेट में सर्व कर रहा है, वन वन टेस्ट कर रहे हैं और उसका प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं। तो वो प्रोडक्ट को सेल नहीं करा, वो क्या करा, प्रॉब्लम सॉल्व करा, सामने वाले की प्रॉब्लम सॉल्व करा। कस्टमर खुद ही ज्वाइन होगा। टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पर मेरे पास काफी ऐसे कस्टमर्स हैं जो फोन करके, मैम आप ऑनलाइन करते हो ना, तो मुझे ज्वाइन होना है, इस तरह के वर्ड्स बोल के ज्वाइन हुए हैं। उनमें से एक हमारी टीममेट सुमेरा भी है, बहुत अच्छा फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं। रिस्पेक्ट के साथ कीजिए और क्या गया, फॉलोअप कभी वेस्ट नहीं होता। आर्ग्यूमेंट नहीं करना, रिस्पेक्टफुल्ली उसका फॉलोअप करना। जैसे सुमित्रा जी, हाँ जी कैसे हो सुमित्रा जी, आपने आज लीड पे काम किया था ना, थोड़ा सा मुझे फीडबैक बताए रिस्पेक्टफुली। सुमित्रा जी मुझे बताओ आज आपने काम किया नहीं किया, मुझे फीडबैक भी चाहिए, आप क्यों नहीं दिए। ये क्या है, डिसरिस्पेक्ट हो रही है। आप जब रिस्पेक्ट से काम कराओगे तो बराबर वो 110% होगा और वो चीजें मिलेंगी। मैम सेकेंड पर्सन देख सकते हैं ना, क्या सेकेंड पर्सन देख सकते हैं। मैं जब इन मुझे नहीं पता चला आप क्या बोलना चाह रहे हो। गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, यस फैजिन जी, ठीक है। कोई दूसरे, क्या दूसरे, कोई दूसरों को नहीं देना है, ये टीम ट्रेनिंग है, तो ये शायद मीटिंग की बात कर रही हैं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है, ये आपकी किसी लीड को नहीं देना है, ठीक है। जी जी जी। कितने बार फॉलोअप करें, सबसे मेन मुद्दा। आप पूछते हो मैम कितने बार फॉलोअप करें, एक बार करें, दो बार करें, 10 बार करें, 6 बार करें, 7 बार करें, कितने बार करें। टू बी ऑनेस्ट, कभी भी हो लाइफ में ना, ऑड नंबर में किया हुआ चीज सक्सेस होती है। ये लाइफ का एक बेस्ट लाइन है। तो आप ऑड नंबर में फॉलोअप करना, ठीक है। पहली चीज, ऑड नंबर मतलब 3, 5, 7, 11, इस तरह के ऑड नंबर्स में फॉलोअप करना। लेकिन ऑड नंबर में फॉलोअप कर रहे हो, लेकिन ऐसा हॉट कस्टमर है जो कॉल टू एक्शन दे दिया, सब दे दिया, लेकिन एक हैबत खा रहा है, तो वो कस्टमर के लिए जब तक क्लियर ना आए, क्लियरिटी ना आए, स्मार्ट फॉलोअप कंटिन्यू रखें। कंसिस्टेंसी से किया हुआ फॉलोअप रिजल्ट देता है। कंसिस्टेंसी से डेली पर्पस पे आप फॉलोअप कर रहे हो तो वो रिजल्ट देता है। फॉलोअप करने का मतलब ये नहीं है मैम आप कर रहे हो या नहीं, मैम आप ज्वाइन हो रहे हैं या नहीं। अरे भाई नहीं, आप एक, सबसे पहले वुमेन हो, एफिलिएट से पहले आपके पास एक नेचर है कि अगर मॉर्निंग किसी से बात करते हो तो फर्स्ट टाइम बात करते हो तो अस्सलाम वालेकुम, मॉर्निंग बात करते हो तो गुड मॉर्निंग, या फिर आफ्टरनून में बात करते हो तो गुड आफ्टरनून, है ना, इस तरह से करते हो ना। मैं तो है ना, मैं भूल जाऊंगी, बल्कि सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, जितने भी मुझे स्टेटस पे दिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हो, इस तरह के 2 वर्ड्स डाल के ड्रॉप करती हूँ। अब मेरा सेकंड क्या रहता है मालूम प्रोसीजर, जिसका रिप्लाई आ रहा है यस गुड मॉर्निंग डियर, वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हो, मैं तो ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो, दैट इज, ये आज मुझे फॉलोअप करना है, इनका फॉलोअप करना है। क्योंकि जो दे रहे हो वो ले रहे हो, जब ले रहे हो तो उसको सही यूटिलाइज करो, है ना। तो जब तक सामने वाले को क्लियरिटी नहीं दी जाती, स्मार्ट फॉलोअप करना है और कंसिस्टेंसी से फॉलोअप करना ही रिजल्ट क्रिएट होता है। जो रुक गया वो हार गया। अगर 1-2 बार फॉलोअप कर रहे हो, 3 बार फॉलोअप कर रहे हो, छोड़ दिए हो, तो समझो वो लीड आपके हाथ से गई। और अभी रिसेंटली मेरी टीम में एक तरन्नुम बोल के है, वो उसकी लीड अदर पर्सन के पास क्लोज हुई, वो भी प्रीमियम प्लस से। मैंने कस्टमर को कॉल किया, कॉल करके पूछा आप तो इनके पास ज़्यादा कनेक्टेड थे ना, आपने वहाँ पर क्यों स्टार्टअप किया। तो नहीं मैम वहाँ पे ऑफर चल रहा था। तो मैंने कहा आईडीपी में जब भी ऑफर आता है सभी के पास आता है, ऐसा नहीं कि वही टीम में आता है। नहीं मैम, जब ऑफर आ रहा था ना, मुझे वहाँ की टीम के मेंबर ने बताया, तमन्ना मैम ने नहीं बताया, खुल के बोला है ये बात में मुझसे। मेरे साथ भी ऐसी ही हुआ। और मत करो फॉलोअप, ऐसे ही होगा, ठीक है। इसलिए बोलते हैं फॉलोअप करना बहुत ज़रूरी है।
कब कब फॉलोअप करना चाहिए, दोपहर को शाम को कब फॉलोअप करना चाहिए, सुनिए। दोपहर शाम रात दिन 4 बजे 5 बजे 6 बजे 7 बजे कुछ नहीं होता। फॉलोअप कब होता है, देखिए जब कस्टमर इंटरेस्ट दिखाए तुरंत एक्शन लो, उसका फॉलोअप करो। जब कस्टमर छुप 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 गया है तभी उससे रिलेशन ज्यादा करो। मतलब कोई आपके स्टेटस स्टोरी देख रहा है लेकिन आगे बढ़ना चाह रहा है लेकिन नहीं बढ़ पा रहा, तो उससे रिलेशन ज्यादा बिल्ड करो। हर सही टाइम पर फॉलोअप एक नई अपॉर्चुनिटी होती है। सही टाइम क्या होता है हमारा, जो 2 दिन पहले, ऑफर से 2 दिन पहले बूट कैम्प 2 और Q&A सेक्शन होता है ना, वाई आई डिजिटल प्रेन्योर वाला ट्रेनिंग सेक्शन होता है ना, वो वाला ट्रेनिंग सेक्शन। अब हमारे पास क्या होता है, मैं यहाँ पर बताती हूँ मेन मुद्दा। हम क्या करते हैं, जितने हमारे हॉट कस्टमर्स है उनको सेम एक दिन सभी में बुलाना चाहते हैं। Q&A में भी बुलाएंगे और बूट कैम्प में भी बुलाएंगे, सब में बुलाएंगे। इस तरह का रहता है आप लोगों का प्रोसीजर। सही बोल रही हूँ गलत? मैं तो सब कर रही हूँ लेकिन लेट बोलती हूँ। यस, इससे क्या होता है, व्हाट्सएप बैंड होता है। इससे व्हाट्सएप बैंड होता है। तो जैसे ही आपको पता है कि ऑफर लॉन्च होने वाला है 4 डेज पहले, Q&A आने वाला है, बूट कैम्प आने वाला है और साथ ही साथ हमारा YIDP वाला ट्रेनिंग सेक्शन आने वाला है, उससे 4 दिन पहले आपका काम है सबसे पहले जितने हॉट कस्टमर, कॉल टू एक्शन जितनों के आए थे, M वाला मैसेज आया था, करना चाह रहे हैं, स्टेटस पे बात हुई थी, कोई आगे टाइम ले रहा था, उन सब के नोट डाउन करो। जिस तरह एग्जाम पेपर लेते हो ना, सबके नेम नोट डाउन करो। सबके नेम नोट डाउन करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर चाहे 150 रहने दो चाहे 100 रहने दो, सबके नेम नोट डाउन करके रेटिंग दो। इसको 4 रेटिंग, किसी को 5 रेटिंग, जो उसके किसके अकॉर्डिंग दोगे, जो कस्टमर आपसे बात कर रहा था उसके वाई के अकॉर्डिंग, उसकी नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये देना, देने के बाद मैन वाला फॉर्मूला अप्लाई करना। मैन वाला फॉर्मूला मतलब M फॉर, जल्दी से बोलो, M फॉर मनी, एंड A फॉर अथॉरिटी, N फॉर नीड। अब ये मनी, अथॉरिटी, नीड सबसे ज्यादा किसके पास है, सबसे ज्यादा किसके पास है उसको टिक करो। जिस तरह हमारे बच्चों के एनुअल प्रोग्रेस कार्ड में आता है ना कि स्कूल की एक्टिविटीज में एक्टिव रहती है, राइट, और ये है ना बच्चों के साथ करिकुलम में एक्टिव रहती है, राइट, एक्सप्लेनेशन अच्छा करती है, राइट, ओरल अच्छा पढ़ती है, राइट। जब तीनों में राइट आ रहा है, दैट इज द वार्म कस्टमर एंड हॉट कस्टमर। तो सबसे पहले YI डिजिटल प्रेन्योर में इनको इनवाइट करना है आपको, ठीक है, इनको इनवाइट करना है फर्स्ट डे। उसके बाद क्या करना है आपको, 4 स्टार वाले जो रहते हैं ना उसमें जानकारी लेना है। सेकेंड, जिसको नीड है और अथॉरिटी है, पैसा नहीं है, नीड है, अथॉरिटी है, पैसा नहीं है, उनको इनवाइट करना है, ठीक है। अब पैसा नहीं है, अगर नीड भी है, अथॉरिटी भी है, तो वो अरेंज कर लेगा। हमें जरूरत ही नहीं है बोलने की कि आप अरेंज करो, क्योंकि उसको जरूरत है। तो सबसे पहले हमें YIDP में इसको इनवाइट करना है। अब ये हमारे हॉट कस्टमर्स हो गए। अब इनका जो कॉल टू एक्शन आएगा उसको नोट डाउन करना। अब यहाँ पर Q&A सेक्शन आएगा, 3 स्टार वाले 2 स्टार वालों को इनवाइट करना और इनके साथ क्विज को इनवाइट करना जो कॉल टू एक्शन दिए थे YIDP में, समझे, जो पहली ट्रेनिंग में कॉल टू एक्शन दिए 3 स्टार 2 स्टार वालों को इनवाइट कर देना। अब ये किस में आएंगे, Q&A सेक्शन में। Q&A सेक्शन में जब ये आ जाएंगे तो बूट कैम्प में उनको ही इनवाइट करना जो फर्स्ट YIDP और इसमें क्या बोलते सो Q&A सेक्शन में कॉल टू एक्शन दिए। अगर कोई ऑर्गेनिक में आपको नर्चर कर रहा है तो वैल्यू क्रिएट करते हुए काम समझाना ही नहीं बल्कि उनको लाइफ अपॉर्चुनिटी देने के लिए बूट कैम्प में बिठाना, वो ऑर्गेनिक लीड रहेगी आपकी। समझ में आया? तो अभी आपका क्या हो रहेगा, सबसे पहले आप जब कस्टमर को सेंड करोगे वो कम
क्वांटिटी में लिंक जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, स्टेटस पे रख दोगे तो वहां से कॉल टू एक्शंस आएंगे, वो लीड को आप रिस्पॉन्स दे रहे हो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप लोग क्या करना, कॉपी करना, पेस्ट करना लिंक, नीचे हैशटैग सुमित्रा शर्मा, हैशटैग अहमदी मैम, कहाँ पर लिखना, आईडीपी का फ्लायर आ रहा, पोस्टर आ रहा है, ये ऊपर नीचे लिंक जा रही है, लिंक जाने वक्त या नीचे आता है, देखिए लास्ट कुछ भी खाली जगह रहती है, वहां पर आपका नेम मेंशन करना। क्योंकि आईडीपी में इतने एफिलिएट पार्टनर्स हो चुके हैं कि एक लिंक बार बार फॉरवर्ड होती है तो मेटा उसको वेरीफाइड करता है, और ये कुछ इसका, मेटा तो एआई है, उसको कुछ नहीं पता, तो क्या होता है, वो समझता है आप फ्रॉड कर रहे हो, तुरंत ब्लॉक हो जाता है। अगर आप आपका नाम मेंशन कर रहे हो तो आपका नाम के साथ आप क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो आपके नाम के साथ कितने लिंक शेयर होंगे, बहुत बोले तो 25 30, कुछ ना कुछ अलग से कर दिए हो ना, इस तरह से। और दूसरी चीज, जो टीम मेंबर्स बन के काम कर रहे हैं, हैशटैग अहमदी टीम, फिर हैशटैग महमूदा, इस तरह से लिखना, हैशटैग फर्जिन टीम, हैशटैग महजबीन, 2 नामा मेंशन करना। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी है ना फैजिन सिस्टर्स शेयर कर रहे हैं, फिर आप भी शेयर करोगे तो मेटा फिर वो चीज को अंडरस्टैंड करेगा। तो हैशटैग नसीम बेगम, हैशटैग फैजिन टीम, इस तरह से शेयर करना। ओके, समझ में आ चुका है, जिससे आपका बहुत अच्छा फॉलोअप भी जाएगा। सॉरी नाज, ओके डेफिनेटली डियर, पढ़ सकते हो आप, ठीक है। इस तरह से आपका फॉलोअप आ गया। तो अभी आप लोगों को समझ में आ चुका है कि कौन से कस्टमर्स को इनवाइट करना, कैसा करना। यस डियर, अंडरस्टैंड, थैंक यू राशि, मुस्कान। कब कब फॉलोअप करना, जब कस्टमर इंटरेस्ट दिखाए तुरंत एक्शन लो, कस्टमर जब छुप के आपको देखे तब रिलेशन ज्यादा बिल्ड करो। हर सही टाइम पर फॉलोअप करने से नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। और आपको पता है सेल कब निकल के आती है? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बस आप लोग है ना, जब इतने बेस्ट कमेंट दे रहे हो ना, टू बी ऑनेस्ट बता रही हूँ, इसको इम्प्लीमेंट कर लो। बस जब आप लोग इम्प्लीमेंट करोगे ना, ये सारी चीज़ें आपके लिए क्या होते, लेसन होते। कल मैंने एक गलती करी थी, वो गलती से मैंने सीखा है, और जब मैंने सीखा है तो वो आप लोगों को पता चलेगा आज मैंने क्या सीखा है। ठीक है, चलिए अभी हम कहाँ पर थे? राइट क्वेश्चन क्या करना चाहिए, सवाल ऐसे पूछो जो कस्टमर अपनी प्रॉब्लम को समझाए, यानी ओपन माइंडेड। सुमित्रा जी कैसे हो? अच्छी हूँ मैं, ऐसा बोल देंगे। सुमित्रा जी परसों आपकी हेल्थ इश्यू थी ना, अब कैसी है? तो हाँ वो हेल्थ इश्यू था, मैं डॉक्टर के पास बताई थी, डॉक्टर ने मेडिसिन बोला, अब वो खा रही हूँ तो बहुत अच्छी है। वो ओपन माइंड क्वेश्चन कर रही है। जब आप उससे ज्यादा बोलने लगाओगे वो अपनी दिल की बात बोलेगी। टू बी ऑनेस्ट इस टाइम में है ना, जहाँ तक मैं पूरे इन्वायरमेंट को सर्कल को देख रही हूँ ना, हस्बैंड की बात सुनने के लिए वाइफ के पास टाइम नहीं है, वाइफ की बात सुनने के लिए हस्बैंड के पास टाइम नहीं है। इतना बिजी शेड्यूल चल रहा है सभी का। तो लोग बात बोलना चाह रहे हैं, कुछ वो बात करना चाह रहे हैं। मेरे पास 5-6 ऐसे मेंबर्स है, आते हैं 1 आवर 2 आवर्स बात करते हैं। मैं हाँ ठीक है बोलिए बोलिए बोल के मैं उनकी बात सुनती हूँ, मैं स्पीकर पे डाल के और अपना काम भी करती हूँ। तो सामने वाला सुनना चाह रहा है, बोलना चाह रहा है, आप उसको क्या करो, बोलने की अपॉर्चुनिटी दो। ये मत बोलो कि मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है, मैं बहुत सीनियर हूँ, मुझे अंकित सर ने बहुत कुछ सिखा दिया है, मुझे पांडे सर ने बहुत कुछ सिखा दिया, आशुतोष सर की ट्रेनिंग्स देख देख के मैं बहुत एकदम बहुत अच्छी नॉलेज लेके बैठी हूँ। नहीं भाई, आप कितनी भी ऊंचाई को जाओ लेकिन जमीन से टच रहो। आप जब भी ऊंचाई पे जा रहे हो तो कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। समझ में आ रहा? और मैंने है ना परसों में अपने कोर्स जो इंस्टाग्राम 2.0 मैंने पूरा लर्न किया, तब है ना मैम ने एक बात बहुत अच्छी तरह कही, नीचे भीड़ है, ग्राउंड पे भीड़ है, मिड में भीड़ है,
ऊपर का फ्लोर खाली है, कॉम्पिटिटर्स ऊपर के फ्लोर में बहुत कम है। समझ में आ रहा? नीचे प्रोमेटेड पास होने वाले बहुत है, रेगुलर आके सारे एक्टिविटीज को करने वाले बहुत है, थर्ड तक भी आने वाले बहुत है, लेकिन फर्स्ट की पोजीशन में एक ही है। तो वो फर्स्ट की पोजीशन को रिप्लेस करने की कोशिश करो, ठीक है? सही क्वेश्चन आधी क्लोजिंग होती है, जितना सुनोगे उतना बेहतरीन से क्लोज करोगे। आज से सुनने की क्षमता रखोगे ना? यस या नो? वाओ सुपर, थैंक यू सो मच नसीम जी। लेकिन आप लोग ये चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो, बस मेरा यही बोलना है, इम्प्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंट जितना करोगे रेशियो, सक्सेस का रेशियो उतना निकलेगा। फॉलोअप से रेशियो कैसा निकालते हैं? फॉलोअप से रेशियो कैसा निकालते हैं? देखो, ज़्यादा क्वालिटी फॉलोअप, ज़्यादा कन्वर्जेशन, ठीक है? हर नंबर के पीछे एक फीचर यस छुपा होता है, यानी जब भी हर नो के पीछे उनके फ्यूचर के लिए यस छुपा हुआ होता है। रेशियो वहीं से बताता है जहां पर वो डेली एक्शन लेते हैं, कुछ ना कुछ इमोजी वगैरह देते हैं, वहां से ही एक्शन निकलता है। तो ज़्यादा क्वालिटी से जब आप फॉलोअप करोगे तो कन्वर्सेशन निकलने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। कोई इंसान बोल रहा है नो मुझे नहीं करना है, नहीं बोल रहा है, तो ऐसा मत बोलो कि अरे उसको नहीं करना है। यू आर द बेस्ट ट्रेनर, यू आर द बेस्ट एफिलिएट, यू आर द बेस्ट टीचर। अगर कोई इंसान को पढ़ने नहीं आता है तो आप उसको जब अच्छी तरह पढ़ाओगे तो आप बेस्ट हो। पढ़ाने वाले को तो सब कुछ सब जने पढ़ाने रेडी है, नहीं पढ़ने वाले को जब पढ़ाओगे तो तभी तो आप बेस्ट कहलाओगे, है ना? आपके पास वीक बच्चा है, अगर वो नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, तो आप बोलोगे कि टीचर अगर आप इनको पढ़ा लिए तो सच बोल रही हूँ आप बहुत टैलेंटेड हो। अब वो टीचर क्लास के 40 बच्चों को पढ़ा रही है, आपके बच्चों को नहीं आपके बच्चे को ही नहीं पढ़ा रही है, तो क्या बोलेंगे आप? क्या टीचर, मेरे बच्चे का वही रिजल्ट है, फीस पे कर रही हूँ, सब कर रही हूँ मैं, फिर वही है सब। तो वो मैम बोलेंगे मैम देखिए पूरे बच्चे कर रहे हैं। मैम पूरे बच्चे कर रहे हैं तो ये बच्चे को स्पेशल करना था ना, अब सामने बिठाना था, सामने बिठा के ट्रेनिंग देना था, ज़्यादा अटेंशन देना था ताकि बच्चे का रिजल्ट अच्छा है ना? ऐसा भाई ऐसे ही बोलेंगे आप लोग। अगर वही वीक बच्चा पढ़ ले क्लास में और प्रिंसिपल वो बच्चे का रिजल्ट देख ले तो वो टीचर पे कभी उंगली नहीं उठाएंगे। इवन कोई कंप्लेन भी करने आ रहा है तो ओके मैम ओके सर हम मैम से बात कर लेंगे, वहीं पर सॉर्ट आउट कर देंगे, मैम को तो आने भी नहीं देंगे, है ना? ये ट्रोल ही है। तो इसीलिए आप लोग बेस्ट हो। ये बेस्ट कब साबित होगा? जब आप नहीं आता सो लोगों को करके बताओगे। आप लोग बेस्ट हो तभी तो अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर अपनी लर्निंग के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए यहाँ पर बैठे हुए हो। 3 दिन से हम कंटिन्यू बैठ रहे हैं, तो क्या हम यहाँ पर कुछ पार्टी वगैरह कर रहे हैं, डांस पार्टी, खाना पीना, केक वेक कुछ कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सीरियस होके सीख रहे हैं, अपनी लर्निंग पे फोकस कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं। ओके, दैट्स इट। ओके, अभी है ना हमारे पास एक ऐसा भी कस्टमर रहता है, इरिटेट कस्टमर के साथ कैसा करें। बास कस्टमर रहता है इरिटेट, बहुत इरिटेट करता है कस्टमर, तो गुस्से में कस्टमर को जवाब नहीं देना चाहिए, सुकून चाहिए होता है पहले। जब भी आपको कोई कस्टमर इरिटेट कर रहा है तो कुछ मत करो, उसका रिस्पॉन्स ही मत दो, थोड़ा सा वेट करो, अपने आप में संभलो, ठीक है? सुकून लो। सुकून लेके कभी कभी साइलेंट भी बेस्ट फॉलोअप हो जाता है, खामोशी भी बेस्ट फॉलोअप होती है। और रिलेशन जो भी रहता है ना उसके बाद सेल निकल के आती है। इवन है ना, मैंने तो ये चीज़ को बहुत अच्छी तरह गौर किया है। मैं क्या करती हूँ, सारा फॉलोअप करती हूँ, क्लोजिंग तक लेकर आती हूँ, उसके बाद पेमेंट लिंक भेज के खामोशी अख्तियार करती हूँ, उसको कुछ नहीं बोलती। यहाँ तक सेल्फ प्रो वाले कोर्स में आशुतोष सर 40 स्ट्रैटेजीज में भी वो हो सकता है 25 स्ट्रैटेजी में ये बता रहे हैं कि जब आप कस्टमर से प्राइस की बात करोगे, कस्टमर को प्राइस बताओगे,
प्राइस बताने के बाद आपको कोई कन्वर्सेशन नहीं करनी है, खामोशी रखना है ताकि वो चीज़ों पे गौर करे, उसको डिस्टर्ब ना हो, उसको डिसीजन लेने में हेल्प हो। जब भी आप कस्टमर को पैकेजेस भेज रहे हो तो शांत हो जाओ थोड़ी देर। मैम कौन सा पैकेज ले रहे हो? प्रीमियम, प्रीमियम प्लस। मैम नहीं ले रहे हैं तो टोकन ले सकते हैं मैम। नहीं भाई, उसको सोचने दो। मैम मैं 6 से तो करना चाह रहा हूँ लेकिन अमाउंट नहीं है, प्रीमियम प्लस से तो जाना चाह रहा हूँ, अमाउंट नहीं है। जब वो ये बात बोलेगा तब आप टोकन का ऑफर दो, टोकन का ऑफर दो। आप ही बोल रहे हैं मैम देखिए अगर है ना इसका ज्यादा दिख रहा है अमाउंट तो आप क्या कर सकते हो, टोकन से भी स्टार्ट कर सकते हो, नहीं तो इलाइट से स्टार्ट कर लो मैम। प्रो 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 अच्छा रहता है मैम, अपग्रेड ऑफर में ले लो फिर। क्यों? क्योंकि आपको आपके प्लेटफॉर्म की वैल्यू नहीं पता, आपको आपके प्लेटफॉर्म की वैल्यू नहीं पता। नर्सरी एलकेजी पढ़ाओ, 30,000 पे करते हो। 30,000 पे करने के बाद कोई गारंटी श्योरिटी नहीं है स्कूलों से कि आपके बच्चा 10th भी पास होके निकलेगा। सुने ना? तो 30,000 वहां पर पे करने के बाद कुछ श्योरिटी नहीं मिल रही है। आप 21,999 पे करवा के ये इस बात की गारंटी दे सकते हो मैम अगर आप 10 डेज लर्निंग और 30 डेज वही काम को एग्जीक्यूट करोगे जैसा हम बता रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप वैसे ही करोगे, 10% आप ग्रो होगे ही होगे, 110%। आप इस तरह से कमिटमेंट करो, है ना? और ओके, उसके साथ मार्केटिंग कैसी करनी चाहिए? जहां डायरेक्ट सेल फेल हो रहा है, यानी अब जब डायरेक्ट आप सेल को पिच कर रहे हो, फॉलोअप में डायरेक्ट सेल को पिच कर रहे हो और वहां से डायरेक्ट सेल फेल हो जा रहा है, वो नहीं कर पा रहा है, तो वहां वैल्यू कंटेंट से दे सकते हो जहां से आपका रिजल्ट आएगा। स्टेटस स्टोरी से मैग्नेटिक मार्केटिंग करके। अब मैम ये मैग्नेटिक मार्केटिंग क्या होती है बोले तो थोड़ा है ना यूट्यूब को यूज करो और है ना थोड़ा चैट जीपीटी को यूज करो। मैग्नेटिक मार्केटिंग के मेथड बोल के मेंशन करो, उस पर पूरे आ जाएंगे, आप उसको फॉलो करो। मैग्नेटिक मार्केटिंग स्टोरी मैं यहाँ पर बता सकती थी लेकिन यहाँ पर है ना ये पब्लिक हो रहा है ना, तो वो चीज़ें मैं बताऊंगी भी तो लोग गलत माइंडसेट लेंगे। लेकिन जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं मैम आपने तो बहुत अच्छा बता दिया है बोलेंगे, तो ये चीज़ को आप लोग सर्च करो, मैंने हेडिंग दे दी है, क्या बोलना है आप लोग टाइप करो और उसके आंसर्स निकाल के इम्प्लीमेंट करो। रोज ना, हाँ रोज नजर में रखना, एक दिन वो ऑर्डर जरूर देगा, यानी क्लोजिंग जरूर देगा, यानी आपके पास से आपका डिजिटल प्रोडक्ट जो सड़ना है ना गलना है वो जरूर लेगा। ओके, सभी को समझ में आ रहा है? बोरिंग तो नहीं हो रहा है ना ये ट्रेनिंग सेक्शन? ट्रेनिंग सेक्शन बोर हो रहा है? आज मेंबर्स कम हो गए। फ्राइडे, ओ यस, चलिए। अगर सबसे ज़्यादा हम एफिलिएट का बेस्ट क्वेश्चन, मैम हमारी लीड ब्लॉक कर देती है मैम, है ना? मेरा एक क्वेश्चन है, उदा जी आप क्वेश्चन टाइप कर सकते हो। अगर आपका कस्टमर ब्लॉक करके चला जाए तो क्या करना है? कस्टमर ने अगर आपको ब्लॉक किया है इसका मतलब ये है कि मतलब आप फेल नहीं हुए हो, सिर्फ वो अभी रेडी नहीं है। कस्टमर जैसे ही ब्लॉक करता है आप समझते हो मैम वो तो ब्लॉक कर दिया है मैम, तो अरे भाई ब्लॉक कर दिया तो क्या आप फेल हो गए हो? नहीं ना, अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो गई है, खजाने की चाबी लेकर जा चुका है वो कस्टमर। दूसरे नंबर से पहले रीच आउट कर लो, रीच करने के बाद अगर वो आपसे अच्छी तरह बात करता है तो उसको अनब्लॉक करने के लिए बताओ, अगर नहीं कर रहा है बात तो छोड़ दो। क्यों? क्योंकि है ना जो चीज़ अचीव ही नहीं कर सकते, जो चीज़ समझना ही नहीं चाह रहा है इंसान, उसको समझा के फायदा ही क्या, है ना? तो कभी भी ब्लॉक करने पर आप फेल नहीं होते, बल्कि वो कस्टमर रेडी नहीं है। और हर ब्लॉक कस्टमर एक लेसन देकर जाता है। क्या देकर जाता है? एक हमें लेसन, मॉरल देकर जाता है। अगर फनल है और उस
फनल क्यों सोता है मालूम मुदा मैम का मैं क्वेश्चन रीड कर देती हूँ। अगर फनल है और वो सो गया है तो उसको कैसा एक्टिव करा जाए मैम। तो जो 6 मंथ्स का फनल रहता है, मेरे मैनेजर बोलते हैं 1 साल के फनल को आप जगा सकते हो। अगर वो 1 साल से बढ़ के हो गया है तो वो मुर्दा हो गया है। 1 साल पहले के फनल को आप जगा रहे हो, इसका मतलब वो मुर्दे को उठाना है। तो आप बिल्कुल फनल को मत जगाओ। अगर वो फनल है 6 मंथ्स 5 मंथ्स का, तो आप चिट चैट सेक्शन रखो फनल के साथ, जहाँ पर उनके प्रॉब्लम को समझो, आपके प्रॉब्लम क्या क्या है बताओ, जिससे आप नहीं आगे बढ़ पा रहे हो पूछो। और सभी लोग गूगल लिंक बनाना सीखो, बना के अपने कस्टमर से 1-on-1 आने की कोशिश करो। हर एक पर्सन 1-on-1 ट्रेनिंग करना। एक दिन बैठ जाएगी, एक दिन अच्छी नहीं जाएगी, एक दिन बुरी जाएगी, कुछ भी होगा, लेकिन हैबिट होगी आपको। ओके। और हर ब्लॉक कस्टमर आपको एक लेसन देकर जाता है। एक तो सबसे पहले टाइमिंग का, टोन का और अप्रोच करने का जो मेथड होता है उसको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। यानी आप किस टाइमिंग की वजह से तो कहीं ब्लॉक नहीं कर पाए, या फिर आपका कुछ वॉइस टोन वगैरह ऐसा एकदम इरिटेट वाला, या जिसकी वजह से बहुत वो नाराज होके जा रहा है, कुछ ऐसा वाला है क्या, या फिर अप्रोच करने में कुछ गलती हो रही है क्या, ये चीज़ों को एनालाइज करना, एनालाइज करके उसको इम्प्रूव करना। एक कस्टमर ब्लॉक करे तो रुकना मत। मार्केट में हजारों नए लोग हैं, आपका वेट कर रहे हैं। गूगल लिंक मुझे सीखना है, प्लीज़ मुझे गाइड करो। राशि मुस्कान जी, ओके, आपको बता दिया जाएगा, बहुत इजी है। ठीक है, आप सभी को समझ में आया यहाँ पर क्या बता रहा है कि मार्केट में काफ़ी लोग हैं, अगर एक कस्टमर ब्लॉक करके जा रहा है तो रुकना मत, अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना। हज़ारों कस्टमर है भाई, हज़ारों कस्टमर आगे बढ़ रहे हैं। और आप लोग बोलते हैं ना हमें कॉन्क्लेव में तो जाना है मैम, हम एफिलिएट नहीं कर पा रहे। अरे भाई मत करो एफिलिएट, अगर नहीं कर पा रहे हो तो फ्रीलांसिंग में अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट पे काम करो। आप देख रहे हो 3 मेंबर्स को फ्रीलांसिंग अवार्ड भी मिला है। एक साड़ी पे लेडी है, देखो वो लेडी का नाम नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, प्रिंट ऑन डिमांड से वो अच्छा खासा बिजनेस करी है। क्या वो एफिलिएट मॉडल को हिट करके कॉन्क्लेव में आई है? नहीं भाई, वो फ्रीलांसिंग के थ्रू आई है। हाँ, स्पैम भी बहुत हो रहा है, जी जी। तो फ्रीलांसिंग पे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम करो, अगर आपको टोटली एफिलिएट नहीं आ रहा है तो। लेकिन मैं एक बात बोलती हूँ, एफिलिएट करो या फ्रीलांसिंग करो, ऑब्जेक्शन आना चाहिए, फॉलोअप आना चाहिए, सारा प्रोसीजर आपको आना ही आना है। आपको सेम मेथड फ्रीलांसिंग में भी अप्लाई करना है। आपको कस्टमर आएगा, ऑब्जेक्शन देगा, आपको कस्टमर आएगा, फॉलोअप करना है ना। गोल्डन रूल ऑफ फॉलोअप का गेम पेशेंट और कंसिस्टेंसी का गेम है। फॉलोअप कौन सा गेम है? पेशेंटली काम करने का और कंसिस्टेंसी से काम करने का गेम है। हर कस्टमर ज्वाइन नहीं होता, लेकिन हर कस्टमर लर्निंग करना ज़रूर चाहता है, और हर कस्टमर आपको लर्निंग दे के ज़रूर जाता है। जो एफिलिएट फॉलोअप में मास्टर करते हैं ना, वही अर्निंग मास्टर होते हैं। यानी अगर आप फॉलोअप में मास्टरी कर लोगे तो आप डेफिनेटली अर्निंग में भी मास्टरी करोगे। तो अभी हमें हमारी पकड़ किस पे रहना है? अब फॉलोअप पे हमारी पकड़ रहना है। कॉलिंग के बाद सेकेंड हमारी पे फॉलोअप पे पकड़ रहना है। फॉलोअप को जितना करोगे, कॉलिंग को है ना एक बार कर रहे हो इनविटेशन कॉल, फॉलोअप को 10 बार करो कॉल। जब आप मास्टर हो जाओगे फॉलोअप में, तभी आपकी अर्निंग होगी। बुशरा मैडम, डोंट डू। चलिए, अभी आप लोगों के पास पीडीएफ भी आ रहे हैं ना, तो हो सकता है आप लोग अगर नोट डाउन कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो ये पीडीएफ के क्या करो, प्रिंट आउट निकालो। ठीक है, रात में सोने से पहले अपने पिलो के बाजू रखो। डेली है ना 1-2 पेजेस पढ़ो, या फिर है ना बहुत बोले तो हाफ एन आवर अगर आप पढ़ोगे, अपनी हैबिट बना लोगे, तो विद इन
4-5 डेज रीड आउट करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा आप लोगों का। फॉलोअप करते वक्त क्या नहीं करना चाहिए, अब हम सीखे फॉलोअप करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, अब हम सीखेंगे क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, सपोज बिरयानी बनाते वक्त क्या क्या डालना जरूरी है तो सीख लिए, माइंड में नहीं बैठ रहा तो क्या नहीं डालना चाहिए वो सीख जाओगे तो अरे भाई कोई बोल रहा है ये डाल दो आपको बेवकूफ बनाने के लिए भी, तो आप बोलेगे नहीं नहीं ये नहीं डालना है, मम्मी बता दिए थे मेरे को। ठीक है, तो फॉलोअप में क्या क्या नहीं करना है मैं बताती हूँ। बार बार स्पैम मैसेज मत करो, भेजो, कस्टमर इरिटेट हो जाता है उसे। स्पैम मैसेज मतलब चैट पे बता सकते हो स्पैम मैसेज किसको बोलते हैं? राइट राइट, कॉपी पेस्ट वाला मैसेज, राइट। बार बार वही मैसेज डाल रहे हो, बार बार वही मैसेज डाल रहे हो, दैट इज स्पैम मैसेज। ओके, जैसे हम जो अटेम्प्ट नहीं करना चाह रहा था बूट कैम्प उसको लास्ट वीक भी डाल रहे हो, ये वीक भी डाल रहे हो, दैट इज द स्पैम मैसेज। सिर्फ ज्वाइन करो मत बोलो, बिना वैल्यू के फॉलोअप वीक होता है। ज्वाइन करो बोल के आप बता रहे हो, वैल्यू नहीं दे रहे हो, तो वो क्या होता है, वीक वाला फॉलोअप होता है। वीक वाला बच्चा स्ट्रगल नहीं कर सकता लाइफ में, वीक वाला बच्चा दुनिया में सरवाइव नहीं कर सकता। उसी तरह वीक वाला फॉलोअप आपको रिजल्ट भी क्रिएट नहीं कर सकता, आपको अर्निंग का सोर्स भी नहीं बना सकता। और रूड या डिसरिस्पेक्ट टोन में बात मत करो। हमारे पास ऐसा हो जाता है जब भी नो आंसर आ जाता है थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं, और है ना नहीं बोल रहे आप ठीक है, लेकिन आपने पैसा फिर फॉर्म क्यों फिल किया भाई, आपको नहीं करना था तो फॉर्म ही फिल नहीं करना था, नेक्स्ट टाइम फॉर्म फिल करे तो देखो। इस तरह से टोन चले जाता है। तो रूडली और डिसरेस्पेक्ट बिल्कुल बात नहीं करना है। कस्टमर का रिप्लाई को इग्नोर मत करो, उसकी नीड समझो। लेट फॉलोअप मत करो, सुनिए, लेट फॉलोअप मत करो। अगर आप लेट फॉलोअप करोगे तो लेट रिजल्ट मिलेगा, जल्दी फॉलोअप करेंगे तो जल्दी रिजल्ट मिलेगा। हम कस्टमर को बोलते हैं ना, जल्दी डिसीजन लोगे तो जल्दी लर्निंग पार्ट स्टार्ट होगी, बोलते हैं ना हम। तो उसी तरह हमारे कस्टमर को जिस तरह हम सिखा रहे हैं उस तरह हमें भी इम्प्लीमेंट करना है। अगर कस्टमर को लेट रिप्लाई दोगे तो लेट रिजल्ट मिलेगा। हर कस्टमर को सेम स्क्रिप्टिंग नहीं भेजना है, हर कस्टमर को सेम स्क्रिप्टिंग नहीं भेजना है। और जब क्लियर नंबर नो मिले तो फोर्स मत करो। अगर वो बोल दिया नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे नहीं करना है, मुझे ऑनलाइन आना ही नहीं है, टोटली वो नो बोल गया है, तो उसको क्या करो, फोर्स मत करो। झूठ या फेक प्रॉमिस मत करो, झूठ या फेक वाले प्रॉमिस मत करो। इमोशनल प्रेशर मत करो, इमोशनल प्रेशराइज वाला सिचुएशन को बिल्कुल मत क्रिएट करो। ब्लॉक होने के बाद डिमोटिवेट नहीं होना है। अभी मैं जो पूछ रही हूँ यस या नो में आंसर देते जो मुझे जल्दी से चैट बॉक्स पे बार बार हमें कस्टमर को स्पैम मैसेज सेंड करना है, यस या नो। अभी मैं आप लोगों का टेस्ट ले रही हूँ, टेस्ट में जो भी पास हुआ 110% वो अच्छा रिजल्ट लाएगा। नो नो नो, हमारे कस्टमर को सिर्फ हमें बोलना है ज्वाइन करो ज्वाइन करो ज्वाइन करो। हमारे कस्टमर के साथ रिस्पेक्टफुल्ली वर्क करना है, रिस्पेक्टफुल्ली बात सुनना है। कस्टमर का रिप्लाई को इग्नोर करना सीखो। लेट फॉलोअप जल्दी रिजल्ट क्रिएट करता है। जल्दी रिजल्ट चाहते हो तो कस्टमर का फॉलोअप जल्दी करो।
हर कस्टमर को सेम स्क्रिप्टिंग भेज देना। हमेशा है ना झूठे प्रोमिसेस करना कि आपको फ्रीलांसिंग मिल जाएगा। अगर कस्टमर क्लोज नहीं हो रहा है तो रोते धोते प्लीज बोल के इमोशनली कनेक्ट करके उसको क्लोजिंग करना। वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत जबरदस्त आंसर्स दिए हो आप लोग चैट बॉक्स में। और हमेशा ब्लॉक होते ही साथ रोते धोते रहना, वो कस्टमर मुझे ब्लॉक कर दिया। वेरी गुड, नहीं 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 नहीं, यू आर स्ट्रांग, आप बहुत स्ट्रांग हो। एक कस्टमर ब्लॉक करने से क्या जाता है, हम हजारों को ब्लॉक कर देते हैं, है ना। हर एफिलिएट के लिए फॉलोअप एक मॉरल और सजेशन वाला होता है। फॉलोअप से कभी शर्माना मत। फॉलोअप करने से मतलब वो है ना बात नहीं करना चाह रहा, हम फिर उसको कॉल करें, ईगो वाली चीज हमारे में नहीं आनी चाहिए। तो शर्माना मत, क्योंकि रिमाइंडर देना, आप उसको प्रेशराइज नहीं कर रहे हो, एज अ प्रोफेशनली उसको बता रहे हो, ठीक है। हर ना को एंड मत समझो, कई बार वही नो फ्यूचर का यस भी हो जाता है। कस्टमर के पीछे मत भागो, वैल्यू दो, जितनी वैल्यू दोगे कस्टमर उतना आपके पीछे भाग कर आएगा। डेली फॉलोअप हैबिट बनाओ, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही कन्वर्सेशन होती है, कन्वर्सेशन का सीक्रेट की है। ओके, फॉलोअप का असली गोल सिर्फ सेल नहीं है, ट्रस्ट और लॉन्ग टाइम रिलेशन बिल्ड बनाना है। फॉलोअप का मतलब क्या है, असली गोल सिर्फ सेल करना नहीं है, बल्कि ट्रस्ट और लॉन्ग टाइम विजन गोल बनाना है, रिलेशनशिप बनाना है। अभी देखो, मैं आपको एक अच्छी सी बात बताती हूँ। अब आप उसके साथ लॉन्ग टाइम रिलेशन रखोगे, ठीक है, तो आप आईडीपी करो चाहे ना करो, वो आप पे डिपेंड है। अगर खुद का भी बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हो तो आपका जो ट्रस्ट है, लॉन्ग टाइम उसके साथ रिलेशन है, तो वो बिजनेस में भी वो आपका कस्टमर बन सकता है। समझ में आया। अगर आप पे उसको ट्रस्ट है और उसके बेनिफिट वाली चीज है, तो जरूर पर जरूर वो आपका कस्टमर बनेगा। नहीं बनेगा क्या, बोलो मुझे। खुद का एक इतना कमा लो कि एक छोटा सा ब्रांड अपना खुद का स्टार्ट करो, फ्रीलांसिंग स्टार्ट करो। मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूंगी कि आप एफिलिएट पे ही डिपेंड रहो, आप एफिलिएट भी करो, साथ ही साथ अपना खुद के ब्रांड के अकॉर्डिंग फ्रीलांसिंग भी करो। ऐमन को बस दो। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज बहुत अमेजिंग अमेजिंग ट्रेनिंग थी, आप लोगों ने बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्स भी दिया। तो टू बी ऑनेस्ट, अभी आप लोगों को किस तरह से लगी है और आज के ट्रेनिंग सेक्शन के बाद कुछ फॉलोअप में दिक्कत आने वाली है या नहीं, मुझे बता दो। थैंक यू सो मच हुदा मैम, थैंक यू। पेजेंट सिस्टर अल्हम्दुलिल्लाह डियर। बुशरा मैम, आपका ये यूट्यूब चैनल, यस 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 यस, यूट्यूब चैनल नेम, ओके। थैंक यू सो मच एवरीवन। लेकिन इम्प्लीमेंट कर लो, एग्जीक्यूट कर लो ये सारे चीज़ों को प्लीज़, तभी रिजल्ट आएंगे। देखो, चाहे कोई भी सिखा लो, आप सीखोगे लेकिन ग्रो नहीं कर पाओगे एग्जीक्यूट नहीं करने पर। ओके, यूट्यूब लिंक शेयर कर देती हूँ मैं। अभी मैं आप लोगों को बता देती हूँ मेरा चैनल नेम, आप जा देखो एवरीवन, ये स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, अहमदी बॉस डिजिटल मॉम, ठीक है। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हो। एमन को ले लो बोलो। थैंक यू सो मच एवरीवन, फैजल मैम और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
था। ओके, अभी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तो देखिए आज फ्राइडे, सैटरडे कल हम ट्रेनिंग नहीं लेंगे, संडे नहीं लेंगे। मंडे के दिन आपको कौन सी ट्रेनिंग चाहिए मुझे बताएं। मंडे के दिन कौन सी ट्रेनिंग? थैंक यू सो मच। लीड कॉल इंटरेक्शन प्लीज। स्टेटस मार्केटिंग या फर्स्ट कॉल? फर्स्ट कॉल इनविटेशन के ज़्यादा आ रहे हैं। मॉक फर्स्ट कॉल। ओके, फर्स्ट कॉल कॉल रखिए मैम। ओके ओके डियर। ओके फैजन सिस्टर, फर्स्ट कॉलिंग पे हम रख लेंगे। सुमित्रा शर्मा जी, नगीना जी, फर्स्ट कॉल। खुशनुमा गुल। ओके 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 ओके, डन 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 डन। ओके राशि जी, मुझे एक बार है ना आप कांटेक्ट कर लें, ठीक है? मैं आपको पीडीएफ वगैरह शेयर कर दूंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। बस एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूट करो। अगर आप एग्जीक्यूट करने में दिक्कत आ रही है तो डेली 3, 5, 7 टाइम मुझे हर काम को एग्जीक्यूट करना है, लिखो, ठीक है? 3, 5, 7, मॉर्निंग 3 टाइम्स, आफ्टरनून आफ्टरनून 5 टाइम, इवनिंग 7 टाइम्स। मुझे अपने फॉलोअप को एग्जीक्यूट करना है। मैंने जो सीखा है फॉलोअप में उसको एग्जीक्यूट करना है। इस तरह से लिखो। जब तक आप लिखोगे नहीं वो सारी चीज़ें आप अचीव नहीं कर सकते हो। ओके चलिए, थैंक यू राशि जी, मुझे मिल चुका है। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं न्यू ट्रेनिंग के साथ, न्यू लर्निंग के साथ। कल का बहुत अच्छा जाना चाहिए आप लोगों का। मुझे है ना गुड न्यूज़ आना चाहिए। मैम हमारी क्लोजिंग निकली, मैम हमारी क्लोजिंग निकली, मैम हमारी क्लोजिंग नहीं निकली लेकिन लीड बात करना चालू कर रहे हैं। मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए। फर्स्ट मंडे के दिन सबसे पहले मैं यही पूछूंगी, 2 दिन आपने वर्क कैसा किया। ओके, थैंक यू सो मच।